जंग ए यरमुक की जंग में रोमन साम्राज्य ने 2 लाख से अधिक सेनाओं के साथ मुसलमान के 30,000 सेनाओं पर हमला किया। जंग ए यरमुक इस्लामी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक, जिसने इस्लामिक साम्राज्य की नींव को मजबूत किया। और यह ऐतिहासिक जंग 636 ईस्वी में हुई थी। खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम तेजी से अरब से बाहर फैल रहा था। सीरिया और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामी फौजें बढ़ रही थीं, जिससे बीजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट हेराक्लियस चिंतित हो गए। उन्होंने मुसलमानों को रोकने के लिए एक बड़ी सेना तैयार की और इस्लामी फौजों को खत्म करने का इरादा किया। दूसरी ओर इस्लामिक फौजों के सिपह सालारों को यकीन था कि अल्लाह की मदद से वे इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसलिए हजरत अब्बू बकर ने हजरत खालिद बिन वलीद रजीमियर को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी, जो अपनी सैन्य कौशल और बहादुरी के लिए मशहूर थे। यरमुक का मैदान। यरमुक एक नदी के किनारे बसी जगह थी, जो आज के जॉर्डन और सीरिया के बीच स्थित है। इस मैदान में मुसलमानों और रोमन साम्राज्य की सेनाओं के बीच भयंकर जंग हुई। मुस्लिम सेना की संख्या लगभग 30,000 थी, जबकि रोमन साम्राज्य ने 2 लाख से अधिक सैनिकों के साथ हमला किया था। रोमन फौजों में घुड़सवार, पैदल सैनिक और तीरंदाज शामिल थे, लेकिन मुसलमानों की ताकत उनके ईमान, बहादुरी और नेतृत्व में छिपी थी। इस्लामी सेना के सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद अपने सैन्य कौशल और चतुराई के लिए मशहूर थे। उन्होंने युद्ध से पहले मुसलमानों के बीच जोश और हौसला बढ़ाया और कहा, जन्नत हमारी मंजिल है और हम या तो जीतेंगे या शहीद होंगे। उन्होंने इस्लामी सेना को 5 हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को अलग अलग मोर्चे पर तैनात किया, ताकि रोमन सेना की विशाल संख्या का सामना किया जा सके। जंग का पहला दिन बहुत ही कठिन था। रोमन फौजों ने मुसलमानों पर कई दिशाओं से हमला किया और कुछ मौकों पर ऐसा लगा कि मुसलमान हार जाएंगे, लेकिन मुस्लिम महिलाओं जो युद्ध के पीछे तंबुओं में थीं, उन्होंने भी अपनी बहादुरी दिखाई और भागने वाले मुस्लिम सैनिकों को डांटते हुए कहा, अगर तुम पीछे हटोगे तो हम तुम्हारा सामना करेंगे। इससे मुस्लिम फौज का हौसला बढ़ा और उन्होंने मैदान में डटकर मुकाबला किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने रात के अंधेरे में रणनीति बदली। उन्होंने अपनी सेना को इस तरह पुनः संगठित किया कि रोमन फौज को उनकी संख्या का सही अंदाजा न हो सके। अगले दिन उन्होंने अचानक हमला किया और रोमन सेना को घेरने की रणनीति अपनाई। मुसलमानों ने रोमन फौज के बीच ऐसी दहशत फैलाई कि कई रोमन सैनिक भागने लगे, लेकिन यरमुक का मैदान और नदी के किनारे की खाई उनके लिए मौत का जाल साबित हुई। भागते हुए हजारों सैनिक खाई में गिरकर मारे गए। इस खतरनाक जंग के आखिर में मुसलमानों ने रोमन साम्राज्य की विशाल सेना को हरा दिया। यह जीत मुसलमानों के लिए सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि अल्लाह पर विश्वास और ईमान की ताकत का सबूत भी थी। इस युद्ध के बाद सीरिया का क्षेत्र इस्लामी हुकूमत के अधीन आ गया और इस्लाम का विस्तार तेजी से बढ़ा। यह जंग न केवल मुसलमानों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली साबित हुई, बल्कि रोमन साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी मानी जाती है। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमुक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग ए यरमुक के सिर्फ 2 महीने बाद मुसलमान की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली थी, जिसे जंग ए कादिसिया कहा जाता है। तो सब्सक्राइब योर इस्लामी चैनल।